अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों की दुनिया में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान अशर जैदी। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बुरहान का शिकार दिखाई देती है। यूनुस खान के इस्तीफे ने सारी जानिब जो है हलचल सी मचा दी है। हम इस हवाले से आपको अपडेट करते रहे हैं, लम्हा बलम्हा आप तक खबरें इस हवाले से हम पहुँचाते रहे हैं। अब जो इस घंटे में हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हमने सोचा कि प्रोग्राम का मूड और मौजू थोड़ा सा चेंज किया जाए और कुछ हल्की फुल्की बातें की जाएँ। आज मैंने प्रोग्राम में दो बहुत ही खास मेहमानों को दावत दी है। इनका पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, लेकिन शायद उस तरह नहीं कि जैसे हमारे दीगर गेस्ट होते हैं, कोई एक्सपर्ट होता है, कोई क्रिकेटर होता है। आज जो दो मेहमान हैं, इनकी खास बात यह है कि ये प्लेयरों के मोराल और उनके जो कैरेक्टर है उसको बूस्टअप करने में काफी अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए आप उनसे मैं उनकी मुलाकात कराता चलूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, और इनके बारे में नाज़रीन मैं आपको बताते चलूं कि डॉक्टर साहब का ये कारनामा है कि ये एक बहुत ही जबरदस्त हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सर्जन है, और उन्होंने हमारे बहुत से क्रिकेटर्स की जो गंजपन है उसको दूर किया है और उनके सरों पर नई खेती उगाई है बालों की। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मकबूल बाबरी साहब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए थे चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त, और इनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जहनी तौर पर इतना मजबूत क्यों नहीं किया कि वो सेमीफाइनल जीत के हमें देते। तो सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप हमारे क्रिकेटर्स को न्यू लुक देने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। राना नवीद, मंसूर अहमद, अरशद खान, वजादुल्लाह वास्ती और रिसेंटली हारून रशीद साहब, इन सब के गंजपन को आपने दूर किया और उनको एक नई जिंदगी दी, एक नया लुक दिया। कैसा फील करते हैं जब आप अपने पेशेंट को, इतने मशहूर लोगों को सामने देखते हैं और उनके बाल जो है माशाल्लाह काफ़ी उगाए हैं? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे बुलाया इधर। रही बात उसकी कि मैं कैसा फील करता हूँ, ऑफ कोर्स जैसे एक बाप होता है, वो जब अपने बच्चों को फलते फूलते और उनको अच्छा होते हुए देखता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। इसी लिहाज से मेरे पेशेंट्स मेरे बच्चों की तरह होते हैं। जब मैं देखता हूँ कि दे आर डूइंग वेल, और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि उनकी लुक्स बेहतर हो रही है, वो अपनी कारकर्दगी में भी बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे खासकर मैं राना नवीद की बात करूँगा कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, मुझे बाद लोगों ने कहा कि जी आपने राना नवीद हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल बदल गया। मैंने उसे कहा कि जी मैंने इसकी बैटिंग के बाल लगाए थे तो बैटिंग भी अच्छी करता है। तो उस लिहाज से अब वो माशाल्लाह काउंटी में ही प्लेज वन डाउन एंड ही डज वंडरफुल जॉब। उस लिहाज से बाकी सारे भी जो है दे आर नाउ वेरी हैप्पी। और बहुत सारों ने, ये जिनके आपने नाम लिए हैं, इन्होंने मुझे रिटन इजाज़त दी है कि मैं इनके नाम ले सकता हूँ, वरना बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी, मैं उनके नाम नहीं ले सकता। तो ये उन चंद लोगों में से हैं जो कि मशहूर भी हैं और जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया, और आई एम श्योर वो उससे बेनिफिट भी उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम नाजरीन को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जैसे राना नवीद और दीगर खिलाड़ी हैं कि गंज इलाज से पहले उनकी क्या पोर्टफोलियो था और इलाज के बाद अब उनकी क्या शक्ल निखर के आई है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि प्लेयर जो है अगर वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी कराए, अपनी हड्डियों की, अपनी मसल की, अपना वजन कम कराए, बात समझ में आती है, प्लेयर को बाल से क्या ताल्लुक, उसका बाल से क्या गेम में हिस्सा बनता है? देखिए, वो एक सेंटेंस है कि इफ़ यू फील गुड इट्स अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। एंड जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं और आपको अपना आप अच्छा लगता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाती है। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आती है उससे ये होता है कि आप वो किसी ज़माने में हमने कितना वो जब हम मैट्रिक में थे या 9th में थे, एक था कुतबा, एक वो कहानी होती थी जिसमें एक आदमी था, वो रिटायर होने लगता है तो उसको एक कुतबा दे देते हैं और उस पर वो अपना नाम लिख लेता है, तो उसके अंदर एक नई वो आ जाती है, हिम्मत आ जाती है और वो और ज़्यादा काम करने लगता है। तो इसी लिहाज से जब एक शख्स अपने इमेज को रिस्टोर करके देखता है, वो चीज़ जो उसके पास पहले नहीं थी, या वो चीज़ जिसको वो आइडियल समझता है, जब उसको मिल जाती है, उसके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच आनी शुरू हो जाती है, वो पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर लेता है। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से उसका रुझान पॉजिटिव तरफ होता है, तो हर चीज़ स्टार्ट्स वर्किंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी, और इस वजह से वो शख्स at least he starts to become much more integrated person in the society, और अपनी टीम का और जिस चीज़ में भी है वो उसमें वो करने शुरू कर देता है। नाज़रीन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राना नवीद इलाज कराने से पहले कैसे थे और अब जब उनके माशाल्लाह बालों की खेती उग आई है तो वो बिल्कुल ही नए रूप में दिखाई देते हैं, माशाल्लाह बड़े स्मार्ट दिखाई देते हैं। और डॉक्टर साहब, वाकई ये बात तो सबने नोटिस की कि उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है, और बैटिंग जैसे आपने कहा कि वो करने लगे हैं, तो ये बैटिंग के बाल आपने कहाँ से उनको लगाए? ये सब के असल में ये हो जाता है, बैटिंग वो शायद हमेशा से उसके अंदर एक टैलेंट था, सिर्फ ये था कि शायद आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, आई एम श्योर वो बहुत अच्छे प्लेयर हमेशा से थे, सिर्फ ये था कि उनके अंदर एक जो थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये याद रखें कि ये जब आपके बाल गिर रहे होते हैं, यू आर इन योर अर्ली 20s और लेट टीन्स,
ये वो एज होती है जिसमें आपके ऊपर एकदम आप अपनी उम्र से बड़े लगने शुरू हो जाते हैं, सब आपको बड़ा भी कहने लग जाते हैं, बाबा कहने लगते हैं, इस किस्म की चीजें। तो आपके अंदर एक आप बैकफुट पे चले जाते हैं, तो आप उस लिहाज से आ नहीं सकते सामने। तो जब राणा ने देखा कि उसके बाल भी आ गए, उसके इमेज भी रेस्टोर हो गया, तो उसने ही जस्ट बिकम व्हाट ही एक्चुअली वाज। और अब उसने बल्कि आईसीएल में ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज। अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं राणा ने ऐसी बात तो नहीं की कि इस वक्त और कि जितना टीम में लड़के हैं सब यंग हैं, कोई 18 साल का, कोई 17 साल का, और मैं अब गंजा होने के बाद उनमें बाबा लगने लगा हूं, कोई ऐसा फियर तो उन्होंने शेयर नहीं किया? नहीं, उन्होंने ऐसे फियर शो नहीं किया, लेकिन वो ये जरूर कहते थे कि मैं अपने एज के लिहाज से मैं नहीं लगता हूं। और ये वो नहीं, हर एक यही कहता हो। तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपने एज के लिहाज से नहीं लगता हूं, लेकिन ये है कि वो ही वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही इज अ क्वाइट डाउन टू अर्थ सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो मुझे उनके साथ और उनके लिए मुझे करने का बहुत मजा भी इसलिए आया था कि हम थ्रू आउट, आप देखेंगे कि जब आप सर्जरी कर रहे होते तो इसमें गपशप चल रही होती, तो हम थ्रू आउट हंसते रहते थे, मैं भी जोक कर रहा था, वो भी कर रहे थे। तो इस दौरान में एवरीथिंग वाज इन अ रियली राइट मूड। आई एम श्योर कि राणा नवीद के नए लुक और उनके बाल देख के बहुत सारे लोग जिनके बाल नहीं है वही प्रोग्राम को गौर से देख रहे होंगे और आपकी खिदमत हासिल करना चाहेंगे। मकबूल बारवी साहब के साथ आते हैं। मकबूल बारवी साहब, आपसे कौम को बहुत शिकवा है, आप माहिर नफ्सियात हैं और आपने लड़कों को ट्रेन किया था कि जी जहनी तौर पर मजबूत हों और जाके जीत लें। सेमीफाइनल में सारी जहनी मजबूती कहाँ चली गई सर? शहजादी, थैंक यू पहले तो मुझे दावत देने का। और मैं चूंकि पॉजिटिव बंदा हूं तो मैं पहले ये कहना चाहता हूं आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिल्कुल बहरान में नहीं है। हर चैलेंज जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होता है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है और सेमीफाइनल तक हो आई है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान और एशिया की एक ही वाहिद टीम थी जो लास्ट 4 में पहुंची, और ये कामयाबियां और ये खुशियां जो है हमें मनानी चाहिए। हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि हारने के बावजूद भी टीम की बॉडी लैंग्वेज और टीम का टेम्परामेंट और मोरल बहुत हाई था। और साहब, ये तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो आप याद करके आए थे, वो आपने बहुत अच्छा दे दिया। मुझे ये बताइएगा कि, और एक बहुत सीरियस नोट पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये बहुत वाज़ेह तौर पे बात देखी गई, लोगों ने फील किया कि जी जो क्रंच मैच होता है वहाँ हमारे लड़के चोक कर जाते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स कहते हैं जी यंग लड़के होते हैं, जहनी तौर पे मजबूत नहीं होते, प्रेशर नहीं सस्टेन कर पाते। क्या सेमीफाइनल में वो चीज़ हुई? मेरा ख्याल है, देखिए, बेहतर होने की गुंजाइश हर एक में मौजूद होती है। हम मजीद से मजीद बेहतर हो सकते हैं। हमें देखना चाहिए कि बेस लाइन हमारी क्या थी। मैं ऐसा चाहती आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि येस वी नीड मोर सस्टेन्ड प्रैक्टिस, वी नीड मोर सस्टेन्ड फिटनेस, वी नीड मोर सस्टेन्ड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये तमाम चीज़ों की बिल्कुल शिद्दत से ज़रूरत है। जी बिल्कुल ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक से वापस आके मेहमानों से दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी।